वेलकम फ्रेंड्स, इस डेरिवेटिव के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज की इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखने की, जब भी आप मैथ का प्रैक्टिस करते हैं या मैथ के एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करने से पहले आपको उसके फार्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आपका इंटीग्रेशन हो, डेरिवेटिव हो या फंक्शन हो, तो उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है, वो जो फार्मूलाज है, वो फार्मूला आपके लर्न होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके फार्मूला लर्न है तो आपको इजीली कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो और आपको समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उनके फार्मूला याद नहीं होते और वो फार्मूला की लिस्ट साथ में रखते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप फार्मूला पार्ट करेंगे, फार्मूला याद करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छे से आप मैथ में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखो कि फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हमें पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो हम पहले लिख लेंगे गिवन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दिया है हमें। ठीक है, तो अभी क्या निकालना है हमें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसे हम एक नंबर दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी पुट, जैसे हम फंक्शन में पुट कर देते, x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हम जी ऑफ एक्स पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपने फंक्शन चैप्टर देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पे हम जी ऑफ एक्स पुट करेंगे और यहाँ हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह पे जी एक्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट कर दिया। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमें पता है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पे देखिए दिए 3x + 5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3x + 5 स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 3x + 5 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, 3x + 5 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या पूछा है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट y, तो इसे y कंसिडर कर लेंगे हम। ठीक है, तो जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसे, उस फंक्शन को। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसे अगर हमने y कंसिडर कर लिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x + 5 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3x + 5 ब्रैकेट स्क्वायर है। तो आप दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हो और ये टर्म सारी सेपरेट कर सकते हो और फिर आपको सेपरेट आप डेरिवेटिव यूज करके उसका आंसर निकाल सकते हो। वो भी बहुत सिंपल तरीका है। और इससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका है कि हम कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन है 3x + 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमारे पास तो फार्मूला नहीं है कि 3x + 5 ब्रैकेट स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, जो 3x + 5 है, ये जो एक फंक्शन है, तो इसे हम x कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x आपको समझने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 3x + 5। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 3x + 5 को हम x कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर 3x + 5 की जगह पे मैंने x डाला तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम d/dx ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा ना, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ
पहले डिफरेंशिएट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 3x, ठीक है, नीचे वाली स्टेप। तो अभी देखिए, तो इस तरह से हो जाएगा। 3x+5 को हमने क्या कंसिडर किया है, अगर कोई ऐसा फंक्शन है कि उसका फार्मूला हमें डायरेक्ट याद नहीं है, या सॉरी याद नहीं है, नहीं फार्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए 3x+5² का तो फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो जिस टर्म का हमारे पास फार्मूला नहीं है उसे हम x कंसिडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3x+5 को x कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये x² हो जाएगा। तो x² का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2x⁻n−1 मतलब 1, 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से x क्या है हमारा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या है 3x+5, तो इस x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 3x+5, और यहाँ पे क्या है पावर में 1, क्योंकि 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे हमने जिसे यहाँ पे x नहीं था तो इसे x कंसिडर किया, ठीक है। तो ऐसी टर्म में क्या करेंगे, पहले तो x कंसिडर करके डायरेक्ट हमने फार्मूला लिख दिया। और दूसरी बात क्या करनी है हमें, दूसरी चीज़ की जिसे हमने x कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ 3x+5, ठीक है। अगर आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, तो हम 2-3 एग्जांपल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ देखिए, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय है 3x+5, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ही ओपन कर देता हूँ मैं। तो 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है इसीलिए हम बाजू में निकाल लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, और 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू dy/dx क्या आ रहा है, 6x+10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, और 3+0 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझने के लिए मैं ज़्यादा स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको समझने के लिए। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर है ही नहीं यहाँ पे, ओके एक मिनट, यहाँ पे था, सॉरी ये पूरा रफ ही कर देता हूँ मैं, हाँ। तो यहाँ पे 6x+10 है, 6x+10, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, और 3+0 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा हमारा 3 ही आएगा। तो अभी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6x हो जाएगा 18x, और फिर 3 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से हमें ये डेरिवेटिव निकालना था f(g)(x) का, तो ये आ गया 18x + 30, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी तरह के बहुत एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम, और 17 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपको जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको समझ में ना आए शुरुआत में, लेकिन अगर आप कंटिन्यू हैं तो आपको पूरी चीज़ें, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और आपके बुक में एक स्टेप ज़्यादा दिया है, देखिए यहाँ पे आपके बुक में क्या किया है उन्होंने कि यहाँ पे जो दोनों 18 और 30, तो इसमें से 6 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 6 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 को 6 से डिवाइड किया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बुक में ऐसा आंसर है, ठीक है। तो ऐसा निकाला तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझना है कि आंसर आपको जो MCQ होंगे अगर आपके, तो MCQ में आपको ऐसे ढूंढना है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में, और कभी ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको समझना है, ठीक है। आप एक्सपांशन करके भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड dy/dx इफ y = cos²x। तो जो गिवन है उसे हम लिख देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है। y = cos²x, तो यहाँ पे cos²x है ना, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, cos x ब्रैकेट स्क्वेयर, फंक्शन में हमने देखा था,
ठीक है, आपने ऐसा लिखा या ऐसे लिखा, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स और cos x ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमारे पास cos डेरिवेटिव ऑफ cos x का फार्मूला है, ठीक है, cos स्क्वायर x का नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऐसी स्टेप लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है डी बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट cos x ब्रैकेट स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला कौन सा है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का है, cos स्क्वायर x का नहीं है, cos x स्क्वायर का फार्मूला नहीं है। तो एक बात आपको यहाँ पे समझने की, इसका मतलब ये क्या हुआ कि कंपोजिट फंक्शन है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है कि उसका फार्मूला आपके पास नहीं है, इसका मतलब वो कंपोजिट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो जिसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, हम क्या करेंगे, उसे x कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो cos x है उसे हम क्या करेंगे, ऐसे मान लेंगे कि जैसे वो x ही है। और यहाँ पे फार्मूला कैसे हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स और 2 माइनस 1 1, तो 1 पावर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से 2x। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मतलब क्या है हमारा cos x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं कर देता हूँ cos x। और यहाँ पे देखिए ये हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जिसे हमने यहाँ पे x का फार्मूला नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे x का फार्मूला यूज़ किया cos x को x कंसिडर करके, तो हम क्या करेंगे, जिसे हमने x कंसिडर किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा माइनस साइन x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे -2, यहाँ पे साइन पहले लिख देता हूँ और बाद में cos। तो यहाँ पे देखिए -2 sin x cos x। तो हमारे पास फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, sin 2x लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए सारे एग्जाम्पल इसी तरह के, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -sin 2x। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसे ही सेम टू सेम, ठीक है, वही यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे जो गिवन है यहाँ पे लिख देंगे हम गिवन है हमारा y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। तो इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से देखिए हमारे पास फार्मूला किसका है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फार्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos एक्स। लेकिन हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है, पावर में 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है उसे हम x कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो साइन x है उसे हम क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे, उसको x ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x साइन x हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x के जगह पे अगर मैंने x कंसिडर किया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। 2 माइनस 1 मतलब 1 पावर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो x क्या है यहाँ पे, साइन x है हमारा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, x कंसिडर किया। तो अभी x के लिए फार्मूला नहीं था, तो जिसे हमने x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स और 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है साइन 2x। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो ये होगी dy/dx की वैल्यू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और यही मेथड आपको यूज़ करनी, सिर्फ एक बार आपको समझ में आ गई तो सारे एग्जाम्पल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल उसी तरह का ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मन से ही ले रहा हूँ, आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू, दिया है अगर समझो हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी साइन रेस टू 10x, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पे साइन x की पावर है 10, तो यहाँ पे जो गिवन है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आपको समझने के लिए, फिर आपको ये समझ गया तो बाकी इस तरह के सारे एग्जांपल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो गिवन लिख देंगे हम y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 10x, को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम साइन x टू द पावर 10। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन की पावर हो गई 10। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा dy/dx। और देखिए साइन x टू द पावर 10, तो साइन x यहाँ पे dy/dx लिख देता हूँ मैं। ठीक है, साइन x टू द पावर होगी 10। तो देखिए हमारे पास साइन x टू द पावर 10 के लिए फार्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन की जगह पे साइन को एज अ x कंसिडर करूँगा। तो ये हो जाएगा साइन x। तो यहाँ पे साइन की पावर 10 है, तो यहाँ पे x की पावर 10 के लिए फार्मूला यूज करेंगे dy/dx ऑफ। ठीक है, साइन को अगर मैंने x कंसिडर किया तो ये हो जाएगा 10x रेस टू n-1, इस तरह से फार्मूला है ना हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, x रेस टू n का फार्मूला यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला n x रेस टू n-1। प्रीवियस 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए उसी में भी हमने यही लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx ऑफ। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 10 है, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय x और n-1 मतलब 10-1 9 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए क्या करूँगा मैं, साइन मतलब क्या है x है, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय x रेस टू 9, तो x क्या है हमारा साइन x है, तो साइन x रेस टू 9। और आपको मैंने बोला है कि हमने यहाँ पे अगर किसी को x कंसिडर किया तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसे x कंसिडर किया है हमने, साइन x को। ठीक है, ऐसा आपको सिर्फ समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको। और यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय साइन x टू द पावर 9 और डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो जाएगा हमारा कॉस x। तो यहाँ पे देखिए 10 कॉस x साइन x की पावर हो गई 9, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं आपके बुक का। चलिए एग्जांपल नंबर 6 अभी सॉल्व करते हैं हम। एग्जांपल नंबर 6 है फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो गिवन है उसे हम लिख देंगे गिवन y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 1। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन 2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूला साइन x के लिए है, साइन 2x प्लस 1 के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसके लिए फार्मूला नहीं है उसे हम x कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइन x के लिए फार्मूला है, साइन 2x प्लस 1 के लिए नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 है, इसे हम x कंसिडर करके फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन x समझो, यहाँ पे 2x प्लस 1 की जगह पे, तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो cos x, तो x हमारा क्या है
2x+1, और आपको बताया था मैंने कि जिसे हमने x कंसिडर किया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d/dx ऑफ 2x+1, इसे हमने x कंसिडर किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इज इक्वल टू cos 2x+1, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2x, तो 2 तो कॉमन है, सॉरी 2 कांस्टेंट है तो निकल जाएगा, तो यहाँ पे d/dx ऑफ x हो जाएगा, तो d/dx ऑफ x की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस 2 को मैं शुरुआत में लिख देता हूँ, cos ऑफ 2x+1, ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू। बहुत सिंपल है, जितने ज़्यादा आपके फार्मूले अच्छे से याद रहेंगे आपको, उतना अच्छे से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो आपको पहली ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट फार्मूला लर्न करने के लिए देना है, तो जितने अच्छे से फार्मूला आपके लर्न होंगे उतना कम टाइम में आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आप एग्जाम्पल थोड़ा कम भी सॉल्व किए तो भी चलेगा, लेकिन आपके फार्मूलाज अच्छे होने चाहिए। पहले फार्मूला कीजिए और फिर आप देखिए कि जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने में 10 मिनट लग रहे होंगे, तो आपको 5 मिनट में ही उसका आंसर निकाल पाएंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं अभी। फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ पे देखिए जो गिवन है उसे लिख देंगे हम, गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट x। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ रूट x है। तो यहाँ पे देखिए आप अच्छे से इसे गौर कीजिए, अच्छे से आप इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए और आप सोचिए आपके मन में कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे तो पहले डिफरेंशिएट कर देता हूँ। हमारी कॉमन स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया तो dy/dx हो जाएगा, और ये d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट x। तो आप अभी सोचिए कि हमारे पास d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट x का फार्मूला नहीं है, तो हमें x किसे कंसिडर करना पड़ेगा, आप जरा सोचिए मन में। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आपने अच्छे से सोच लिया होगा कि साइन, हमारे पास d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का फार्मूला है, तो साइन इनवर्स रूट x का फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रूट x को एज अ x कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स और रूट x को x कंसिडर कर लिया, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 - x², इस तरह से। तो यहाँ पे साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा √1 - x²। तो x क्या है हमारा, रूट x है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे रूट x का स्क्वायर, और हमने जिसे x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे d/dx ऑफ रूट x। ठीक है, तो 1/√1 - रूट x का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x, d/dx ऑफ रूट x का फार्मूला तो डायरेक्ट है हमारे पास 1/2√x। तो डायरेक्ट फार्मूला होगा तो हमें उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फार्मूला नहीं है और अगर हमने उसे x कंसिडर किया है, तो जिसे हमने x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 1 × 1 न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2√x थोड़ा मैं पहले लिख देता हूँ, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √1 - x। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। और अगर आप चाहे तो आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए 1/2, तो यहाँ पे रूट है और यहाँ पे भी रूट है, तो रूट का जो x है, x से मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर, तो रूट x से 1 को मल्टीप्लाई किया तो x, और x से -x को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x² हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से लिखा आपने तो भी चलेगा। एग्जाम्पल 8 है हमारा, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू 2x + cos 3x। तो गिवन लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x + cos 3x। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे देखिए प्लस साइन है बीच में, मतलब क्या कर लेंगे हम,
सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x, ठीक है। अगर प्लस और माइनस साइन रहा तो ऐसे सेपरेट डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमने फार्मूला भी देखा था और हमारी जो कंसेप्ट थी वो भी देखी थी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2x का डेरिवेटिव मतलब a का फार्मूला यूज होगा हमारा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ a, तो ये हो जाएगा a log a टू द बेस log a टू द बेस e। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे a log a मतलब 2 टू द बेस e, प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करने के तो कोई मतलब ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे किसी को x कंसीडर नहीं किया है। ये डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, तो cos 3x का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, लेकिन किसका डेरिवेटिव है, cos x का है। तो हम क्या करेंगे, जो 3x है उसे एज अ x कंसिडर करेंगे। तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा माइनस साइन x, तो x की जगह पे तो मैं यहाँ पे 3x लिख देता हूँ, और यहाँ पे 3x को x कंसिडर किया था इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x करना पड़ेगा, 3x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x log 2 टू द बेस e, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या हो जाएगा, तो 3 कांस्टेंट है इसलिए इसी को बाजू में लिख देंगे हम, और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2x log 2 टू द बेस e माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3 साइन 3x, और ये हो गया लास्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 9, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू e रेस टू 3x इंटू साइन 2x, गिवन y इज इक्वल टू e रेस टू 3x इंटू साइन 2x। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx, और ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ यहाँ पे e रेस टू 3x इंटू साइन 2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस होता तो हम सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 3x ये फंक्शन है और दूसरा है साइन 2x, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो u कंसिडर करेंगे हम वो होगा ई रेस टू 3x, और v कंसिडर करेंगे वो होगा साइन 2x, और फार्मूला क्या यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब हमारा e रेस टू 3x और v मतलब साइन 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए e रेस टू 3x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x हमारे पास नहीं है फार्मूला डेरिवेटिव साइन 2x का, तो हम क्या करेंगे 2x की जगह पे x कंसिडर करेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, लेकिन एक हमने 2x को कंसिडर कर लिया था, यहाँ पे cos 2x और मल्टीप्लाई बाय किसे x कंसिडर किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस साइन 2x। तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 3x, तो ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं है, लेकिन ई रेस टू x का फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 3x को x कंसिडर करना पड़ेगा, तो ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव ई रेस टू 3x ही आएगा, और मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ जिसे x कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे ई रेस टू 3x इंटू कॉस 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 कांस्टेंट है बाजू में निकाल लेंगे, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x ई रेस टू 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो 3 कांस्टेंट है बाजू में निकाला तो डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए ई रेस टू 3x इसमें भी और इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लेंगे ई रेस टू 3x, ब्रैकेट में बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय cos 2x 2 cos 2x प्लस साइन 2x बचा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 2x 3
साइन टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन टू एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे हम, गिवन y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन टू एक्स। बस इतना तो हो गया। अभी देखिए d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन टू एक्स के लिए फार्मूला है क्या हमारे पास? नहीं, हमारे पास फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट सिर्फ x के लिए फार्मूला है, तो हमें यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है तो साइन टू एक्स को हमें x कंसिडर करना पड़ेगा। इस तरह से साइन टू एक्स को हमें x कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन टू एक्स की जगह पे हम ऐसे x कंसिडर करेंगे और यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? साइन टू एक्स, और जिसे हमने x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव, सॉरी x की जगह पे क्या, x किसे कंसिडर किया था? साइन टू एक्स को, तो d बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स। ठीक है, अभी और देखिए यहाँ पे 2/अंडर रूट साइन टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स। तो मजे की बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास साइन टू एक्स का फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? साइन टू एक्स का फार्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास साइन एक्स का फार्मूला है। इसका मतलब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? जो 2x है उसे हम क्या करेंगे? कंसीडर x। तो साइन एक्स का फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और मल्टीप्लाई बाय किसे x कंसीडर किया था? 2x को, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x। देखिए इस तरह से सॉल्व करना है। कंपोजिट के अंदर कंपोजिट इस तरह से हमारे ये फंक्शंस थे। तो इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन टू एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय, तो 2 बाजू में निकाल लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो ये ऊपर वाला 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे कॉस एक्स और अंडर रूट साइन टू एक्स। इस तरह से आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कंपोजिट के अंदर कंपोजिट इस तरह से हमारा ये फंक्शन था। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हमने एक गड़बड़ कर दी है। देखिए यहाँ पे साइन टू एक्स, तो यहाँ पे कॉस टू एक्स चाहिए था, यहाँ पे भी कॉस टू एक्स चाहिए था और यहाँ पे भी कॉस टू एक्स चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमने कॉस टू एक्स को एक्स कंसिडर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2x की जगह पे 2x ही आएगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे थोड़ा जल्दीबाजी में ये हो जाता है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो गिवन लिख देंगे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर है कॉस का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और दोनों का स्क्वायर इसे कॉमन लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि हमारा फार्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। मतलब इसका क्या कि 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, 2 कैंसिल किया तो साइन एक्स कॉस एक्स ही बचेगा। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला है हमारे पास। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पे x है थीटा की जगह पे, और यहाँ पे 2 एज इट इज ब्रैकेट स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिनोमिनेटर में, इसलिए 1/4, और यहाँ पे साइन 2x का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? अभी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसे, डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4। कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए बाजू में निकाल देते हैं हम कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, और ये है ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, तो हमारे पास साइन 2x का स्क्वायर का फार्मूला नहीं, तो हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे साइन 2x को हम क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2x, 2 माइनस 1 1, तो साइन 2x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और अभी हमने साइन 2x को x कंसिडर किया था, उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन 2x। तो यहाँ पे देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है। या इसे मैं 2 को यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है, कैंसिल नहीं करता हूँ क्योंकि हमें इसके आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 2x, ठीक है, 2 को एज इट इज रहने देंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का फार्मूला नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x का फार्मूला है, तो 2x को हम x कंसिडर करेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो x हमारा है 2x, तो इसलिए cos 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x को कंसिडर किया था x, इसलिए 2x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/4 इंटू 2 साइन 2x इंटू cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो यहाँ पे 2 बाजू में निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखता हूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये पहला 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये दूसरा 2 है, और ये साइन 2x cos 2x, साइन 2x cos 2x 1, यहाँ पे हम अभी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बचेगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन 2x cos 2x, तो यहाँ पे फार्मूला हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, नीचे लिख देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x cos x, या 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा या cos थीटा, यहाँ पे x इसलिए x लिया मैंने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 साइन x और cos x, यहाँ पे क्या है 2 साइन 2x cos 2x, तो यहाँ पे x है इसलिए उसके डबल में हो गया यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे 2x है तो इसके डबल में हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे साइन 2x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 4x, ये पूरी निकल जाएगा, और यहाँ पे 4x साइन 4x, तो साइन 4 थीटा मतलब साइन 4x यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू 1/2 साइन 4x, ठीक है। इस तरह से आंसर निकालना था। एग्जाम्पल नंबर 12 अभी हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 है, इफ y इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो गिवन लिख देंगे पहले, y इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इस तरह से। तो 1 की जगह पे हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे फिर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसकी भी वैल्यू 1 ही होती है। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस साइन है, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो 1 कॉस होता है सेक, तो यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन होता है कोसेक, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके इन्वर्स रेशो ले लिए हमने। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू ये आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल हो गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस एडिशन है इसलिए सेपरेट डेरिवेटिव हम ले लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पे सेक एक्स को हम एक्स कंसिडर करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, इस तरह से यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। तो x की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे सेक एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स के लिए फार्मूला नहीं है, सेक एक्स होगा हमारा x इज इक्वल टू है यहाँ पे सेक एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो एन यहाँ पे n, तो n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिख दिया n मल्टीप्लाई बाय x, तो x क्या है हमारा सेक एक्स पावर n-1, तो इसके पावर में n-1 मतलब 2 - 1 1, तो 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, 1 तो हम नहीं लिखते। और मल्टीप्लाई बाय किसे x कंसिडर किया था सेक एक्स को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर प्लस इस तरह से कोसेक एक्स को x कंसिडर करेंगे क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स के लिए फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ x के जगह पे कोसेक यूज़ करेंगे, 2 कोसेक एक्स 2 - 1 1 और मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसे x कंसिडर किया था, तो हमने कोसेक x को कंसिडर किया था x, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 2 सेक एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स tan x, ये होता है सेक एक्स का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे 2 कोसेक एक्स, तो 2 कोसेक एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई में, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लग देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, इसका डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इस तरह से फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि इस माइनस साइन से यहाँ पे अंदर माइनस साइन है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो जाएगा माइनस, और कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये बाहर 2 है तो बाहर 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। और चाहे तो आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 2 निकाल के दिख रहा हूँ। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, इस तरह से आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया और ये ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं अभी। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं
हम अभी, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल ले लिए तो फिर आपके समझ के बाहर चले जाएंगे और आप भी कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका और ओवरलोड भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और फिर लेक्चर को यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। गिवन y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ये दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अभी थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक से देखिए, यहाँ पे cos 2x है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1/2 से 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बचेगा और 1 मल्टीप्लाई बाई, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और यहाँ पे लिखता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हमारे पास फार्मूला है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे हम साइन 2x लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/2 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे हम लिख देंगे साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। अभी और क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से साइन 2x कॉस 2x आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। एक डिनोमिनेटर में लिख दिया और एक न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4, 2 साइन 2x कॉस, यहाँ पे 2 चाहिए था, कॉस 2x है, ठीक है। 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो x है इसीलिए यहाँ पे उसके डबल में आ गया 2x। तो यहाँ पे 2x है इसीलिए इसके डबल में आ जाएगा 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे साइन 2x होता था, यहाँ पे साइन 4x हो जाएगा उसके डबल में 2x के, बस। और यही हमारा हो गया फिर फाइनल y की वैल्यू। और अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई dx, y का डेरिवेटिव, और यहाँ पे 1/4 तो कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा ये, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x। तो साइन 4x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, डेरिवेटिव साइन 4x का नहीं है, लेकिन साइन x का है। तो यहाँ पे 4x की जगह पे x कंसिडर करेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो यहाँ पे x की जगह पे 4x cos 4x, साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x, और किसे x कंसिडर किया था तो 4x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। इस 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय, 4x से मल्टीप्लाई नहीं, डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x के, cos 4x। तो यहाँ पे 4 बाजू में निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ठीक से लिख देता हूँ मैं। तो इसके मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, 4x है तो 4 बाजू में निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, तो ये 4 और ये डिनोमिनेटर का 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा cos 4x। ये हो गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं।